हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, यानी कि मैं 50 ग्राम बेंजीन ले लेता हूँ। इस बीकर में 50 ग्राम बेंजीन है C6H6। ओके, इसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स किया गया है। ओके, lowered the freezing point of benzene by 0.40 केल्विन। जब इसमें हम ये मिलाते हैं ना, तो क्या होता है, आपका 0.40 केल्विन आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है। यानी कि दिस वन इज द डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलो केल्विन केजी पर मोल। यानी कि KF यहाँ पे दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? आप यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और दिस वन इज द सॉल्वेंट। ओके, तो 50 ग्राम क्या है, W ऑफ A क्या है आपका 50 ग्राम है। यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका 1 ग्राम है। दिस वन इज द सॉल्यूट। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग ये बात तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF इक्वल टू होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, ओके, या कमेंट बॉक्स चेक कीजिए। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF WB इन ग्राम। ओके, यहाँ पे मोलिलिटी होता है, आप जानते हो, है ना, इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इसे क्या करते हैं हम लोग ना, इसे मैं यहाँ से एक्सचेंज कर देता हूँ। ओके, क्योंकि हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो हम लिख सकते हैं MB इक्वल टू KF WB सॉल्यूट इन ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इंटू 1000 बाय डेल्टा TF इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो KF का वैल्यू है 5.12, आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ सॉली B होगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था आपका, 1 ग्राम था, इंटू 1000 बाय डेल्टा TF का वैल्यू जो है आप जानते हो 0.40 था। ओके, मैंने सब कुछ गिवन लिख दिया है ऑलरेडी, और ये 50 ग्राम है। तो अब इसे कैंसिल आउट करते हैं। तो ये देखिए 0 कैंसिल आउट हो गया। आप चाहो तो 5 से जो है 100 को कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या होगा, 20 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, तो अब आगे हम लोग लिखते हैं कि क्या हुआ। तो 5.12 इंटू 1 ग्राम, तो 1 ग्राम है, इंटू 20 बाय 0.40 आएगा। आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हो। ये 1 ग्राम है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स को यहाँ से गायब करेंगे तो ऊपर आएगा 100, यहाँ से पॉइंट्स को गायब करेंगे तो नीचे आएगा 100, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इस 100 को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, आप 0 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर 4 से 512 को कैंसिल आउट करोगे तो 128 आएगा। तो हम लिखेंगे 128 इंटू, ओके, 2, ओनली यही बचा है आपका, आएगा 256 ग्राम पर मोल। दिस वन इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केमिस्ट्री लिस्ट। आप थैंक्स बटन के द्वारा भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।